लखनऊ में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और अवैध निर्माण को ढाया गया था। अब ये एक्शन दिखाई दे रहा है प्रयागराज में, जहां जैनब के घर पर ये बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन थी जिस पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया था। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी है जैनब, और उनके तरफ से यानी कि जब जानकारी जांच हुई इसके बाद जानकारी मिली कि वक्फ बोर्ड की जमीन थी जहां पर अवैध तरीके से यहां पर निर्माण करवाया गया था। कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद ये एक्शन और लगातार देखिए प्रहार जो है बुलडोजर का वो दिखाई दे रहा है। और ये एक्शन नजर आया है जैनब के घर पर, बुलडोजर का एक्शन। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां बाबा के बुलडोजर का प्रहार लगातार जारी है, स्ट्राइक लगातार देखने को मिल रहा है। इससे पहले लखनऊ के अकबर नगर में लगातार कई दिनों तक एक्शन दिखाई दिया था और अकबर नगर को पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया गया था। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है प्रयागराज की, ये तस्वीर है जैनब के घर की। अशरफ की पत्नी है जैनब, और जो अशरफ है वो माफिया अतीक के भाई, और उनके घर पर देखिए बुलडोजर चला है। आप बता दें कि अवैध तरीके से जो निर्माण है, ये अवैध तरीके से जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है जहां पर अवैध तरीके से यहां पर घर बनाया गया था। जिसके बाद देखिए ये एक्शन दिखाई दिया है और साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश, अगर कोई भी किसी भी तरीके से अवैध निर्माण करेगा और कार्रवाई देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि एक्शन जो है बुलडोजर का प्रयागराज में भी दिखाई दिया है। जैनब के घर पर ये बुलडोजर चला है। अशरफ की पत्नी है जैनब और अशरफ है माफिया अतीक का भाई। और इसके बाद देखिए ये यहाँ पर बाबा के बुलडोजर का प्रहार स्ट्राइक देखने को मिल रहा है। इससे पहले लखनऊ में, ना सिर्फ लखनऊ में देखिए अब जहां जहां कार्रवाई होगी, यानी कि एक लिस्ट जो है तैयार कर ली गई है और लगातार जो है वहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है। अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये अवैध निर्माण करके घर यहां पर बनाया गया था और इसके बाद यहां पर बुलडोजर चला है। ये एक्शन दिखाई दिया है बाबा के बुलडोजर का। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अवैध तरीके से ये पूरा जो घर है आशियाना बना रखा था, इस पर योगी बाबा का बुलडोजर चला है और पूरी तरह से इसे मिट्टी में तब्दील कर दिया है। इससे जुड़ी क्या कुछ और जानकारी हमारे पास? देखिए, उमेश पाल की हत्या के बाद लगातार बुलडोजर का एक्शन हमने प्रयागराज में देखा था, जहां पर तमाम जो समर्थक थे, फाइनेंसर थे, रिसोर्स देने वाले थे, अतीक अहमद को उनके घरों पर बुलडोजर चला था। और तकरीबन 1 साल बाद आज फिर प्रयागराज की सड़कों पर जो बहन है अतीक की जैनब, उसके घर पर, उसके जो परिजनों से जुड़ा हुआ घर है, उस घर पर जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध जो धंधा 50 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि उससे बनाया गया एक घर था, उसके ऊपर पीडीए ने एक्शन किया है। जो प्रयागराज डेवलपमेंट एसोसिएशन है उसकी तरफ से एक्शन किया गया है, अथॉरिटी की तरफ से ये एक्शन किया गया है और बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। जो पूरा वो कंस्ट्रक्शन एरिया है, सकारात्मक चीज है कि वो ओपन स्पेस में है, तो खुलकर पोकलेन मशीनें, बुलडोजर मशीनें उस पर सक्रिय है और लगातार एक्शन के बीच में उसे गिराने का काम वहां पर जारी है प्रयागराज में। बिल्कुल। और अजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये वक्फ बोर्ड की जमीन थी जिस पर ये पूरा आशियाना बनाया गया था और इस पर ये सख्त कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, ये वक्फ बोर्ड की जमीन थी और अतीक से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, पिछले साल हमने देखा था कोई उसका फाइनेंसर था, उसने घर बना रखा था एयरफोर्स की जमीन के पास। तो अतीक, जिस तरीके से अतीक की हिस्ट्री, अतीक की पॉलिटिकल पहुंच और दखल था, जिस तरीके से वो जोर जबरदस्ती से काम करता था, उसके समर्थकों ने भी इस तरीके की चीजें कर रखी थी। अब जैनब की तरफ से भी देखने को मिल रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर घर बना रखा था। तो लगातार कागजी जो जांच है जारी रही और अब लगातार एक्शन अब फिर से देखने को मिल रहा है। और आज जैनब के घर पर बुलडोजर लेकर पीडीए की टीम पहुंची है और वक्फ बोर्ड पर जो अवैध निर्माण बनाया गया था उसे गिराने का काम जारी है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार अब बुलडोजर का एक्शन दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं छात्रों के विरोध प्रदर्शन की, क्योंकि एक बार फिर से एनटीए सवालों के घेरे में है। दरअसल अब नेट यानी कि नीट के बाद अब नेट परीक्षा, जिसे लेकर बवाल दिखाई दे रहा है। नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद अब लखनऊ में छात्रों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। नेट परीक्षा को लेकर
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा गया कि परीक्षा को अब रद्द करने के बाद नए सिरे से एग्जाम करवाया जाएगा। लेकिन इसी बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है लखनऊ से, जहां छात्रों का जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है, उबाल देखने को मिल रहा है छात्रों में। और ये दो तस्वीरें लखनऊ की और दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। और गुस्सा तो लाजमी है, क्योंकि देखिए सालों भर ये मेहनत करते हैं, जिसके बाद जो माफिया है, नकल माफिया, वो किस तरीके से बच्चों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। और यही वजह है कि जब ये फैसला सुनाया जाता है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि परीक्षा ही रद्द कर दी गई है, जिसके बाद बच्चे जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ऐसे में ये कि आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को बताना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचें। तो जैसा कि बार बार हम आपको बता रहे हैं, एनटीए फिर से एक बार फेल हुआ है। इसी के चलते आपको बता दें, महानिदेशक सुबोध कुमार को तलब किया गया है। उन्हें 2 बजे शास्त्री भवन पहुंचना है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है, बताना है कि आखिर इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं। एनटीए के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार, जिनको समन जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तलब किया है, 2 बजे शास्त्री भवन जाएंगे सुबोध कुमार। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर जवाब मांगा जाएगा। आपको बता दें, नीट पेपर लीक पर लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये मामला सर्वोच्च अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है। छात्रों में आक्रोश है, लगातार नाराजगी है, प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब तलब किया है एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को। उनको एक्सप्लेनेशन देनी है, उनको बताना है कि आखिर ये गड़बड़ियां क्यों हुई हैं, क्यों एक के बाद एक लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो हम नीट परीक्षा की बात कर रहे थे, अब इसके बाद जो नेट का एग्जाम है उसमें भी इस तरह की धांधली और गड़बड़ी का जिक्र किया जा रहा है, जिसके बाद उस परीक्षा को भी रद्द किया जा चुका है। तो इस पूरे मामले में बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा तेजस्वी यादव पर हमलावर है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पीएस ने आखिर क्यों सिकंदर यादवेंदु के लिए कमरा बुक कराया था। इन दोनों के जो रिश्ते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, इनका जो कनेक्शन है उसकी जांच होनी चाहिए। और विजय सिन्हा ने भी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वो तमाम बातों को रख रहे थे कि कैसे इस पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। क्योंकि जो इस मामले में अगर हम बात करें प्रीतम, जो पीएस थे और उनके कौन जान पहचान के थे, सिकंदर जान पहचान का था और इसीलिए सवालों के घेरे में तेजस्वी भी आ रहे हैं। सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये